हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सॉलिड टूल है हमारा, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मेरी वीडियोस अगर किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सेटिंग पे जाइए एंड वहाँ अपने सबटाइटल में चेक कर सकते हैं कि क्या आपके रिलेटेड लैंग्वेज है यहाँ पे। जैसे इंग्लिश में करेंगे आप तो आपको सबटाइटल यहाँ इंग्लिश में दिखेंगे। एंड अगर आप सबटाइटल अगर आपको लगता है फिलिपिनो में आप देखना चाहते हैं या हिंदी में या पंजाबी में, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब में भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे कंट्रीज़ का जो भी लैंग्वेज है उसमें यहाँ सबटाइटल हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सॉलिड टूल होता है, ये कोई प्लगइन नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा सॉलिड टूल ये है। ठीक है, इसमें 6 टूल्स हैं अलग अलग। और अगर आपके पास स्केचअप प्रो नहीं है, ओनली स्केचअप है, तो हो सकता है इसमें एक ये आउटर सेल का जो ऑप्शन है वो ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी स्केचअप की टूल्स को पहले पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं करते हैं और हम प्लगइन्स के पीछे भागने लगते हैं, एक्सटेंशंस के पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, आपको ने शायद यूज़ नहीं किया होगा, हालांकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था स्केचअप मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक सॉलिड टूल को छुआ तक नहीं था। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए सॉलिड टूल में जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं दूसरे ऑप्शंस ढूंढता था, मैं दूसरे ट्रिक्स ढूंढता था कि मैं कैसे करूँ इन कामों को। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सॉलिड टूल के बारे में, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि सॉलिड होता क्या है एक्चुअली। देखिए, जब आपका क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं अपना इन्फो में, हम जब इसे चेक करते हैं तो देखिए, जब जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ये ग्रुप के नाम से आ रहा है। इसे मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये सॉलिड ग्रुप के नाम से आ रहा है, और जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो ये ग्रुप 1 के नाम से आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि देखने में तो ये सब कुछ सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें ये जगह कटी हुई है। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ, तो चलिए हम इसे फिल करते हैं। इसे फिल कर दिया और इस लाइन को मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अगर लाइन इरेज नहीं भी करेंगे तब भी ये सॉलिड ग्रुप में ही आएगा। ठीक है, तो इसे लाइन को पहले तो हम सही कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इसमें और इसमें अब इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सॉलिड ग्रुप है, ये भी सॉलिड ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, अब भी नहीं है। तो इसमें तो कहीं कुछ भी मिसिंग भी नहीं है, तब भी ये सॉलिड ग्रुप क्यों नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एक्सरे वगैरह में कर लेंगे। तो एक्सरे के अंदर देखेंगे कि कई बार जब हम मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ लाइंस वगैरह कुछ भी रह जाती है, तो उसकी वजह से भी वो सॉलिड ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, मैं दिखाता हूँ। अभी तो ये एक रेक्टेंगल बना हुआ था, मान लीजिए कि ये एक लाइन अंदर छूटी हुई है। ठीक है, इस ग्रुप के हम बाहर हैं, और अभी भी जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए अभी भी ये ग्रुप के नाम से ही है। ठीक है, मैं ये भी हटा देता हूं अभी, डिलीट। तो नाउ अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सॉलिड ग्रुप के नाम से आप आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेक सॉलिड ग्रुप के बाद आप जब कंपोनेंट बनाएंगे इसे, तो ये सॉलिड कंपोनेंट के नाम से आता है। जैसे मैं इसे राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट करूंगा, क्रिएट। ठीक है, अभी ये सॉलिड ग्रुप आ रहा था, अब जैसे देखिए ये सॉलिड ग्रुप है, और जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो सॉलिड कंपोनेंट के नाम से आएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। फिर आते हैं हम अपने दूसरे उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम अपने टूल्स में देखेंगे, यहाँ पे 6 चीजें हैं। तो सबसे पहले है आउटर सेल। तो सबसे पहले आउटर सेल को ही चलिए हम चेक करते हैं। तो आउटर सेल का क्या है कि पहले सिलेक्ट करना है। और हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड ग्रुप नहीं होता, ठीक है, ये ओनली
ग्रुप होता तो आप सॉलिड ग्रुप को यूज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, अभी मैं इस पे एरर लेके जा रहा हूँ तो ये एरर शो कर रहा है, एंड दूसरे पे जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सॉलिड ग्रुप 1 सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि हाँ मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं। अब देख रहे हैं मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले सॉलिड को कॉन्फ़िगर किया कि सॉलिड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ आउटर सेल को, और इन दोनों को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये क्या हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए आपस में। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये क्या है, सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। पहले क्या था, ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, मतलब हमारे सॉलिड ग्रुप हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, ये किया आउटर सेल किया तो ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो गए, एक ही बन गया, अंदर की जो भी चीज़ें थी वो हट गई है। उसके बाद हम आते हैं अपने इंटरसेक्ट पे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप देखिए साथ में आएंगे ना, अपने जिस भी कमांड को आप चूज करेंगे उसके साथ चीज़ें डिस्क्रिप्शन की हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्ट ऑल सब्जेक्ट सॉलिड बट कीप दीज ओनली इंटरेक्ट द मॉडल। जो भी इन दोनों मॉडल के बीच में जितना भी एरिया होगा सिर्फ वही बचेगा। ठीक है, तो अभी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप इमेज पे भी देखेंगे तो वो थोड़ा वैसे ही फील करेगा। ठीक है, सेलेक्ट 1 किया, सेलेक्ट 2, और बीच में से ये गायब। अगर आपके पास इसी तरीके से तीसरा भी होता इसी में, मान लीजिए कि यही एक मॉडल है, या किसी और चीज़ को ले आते हैं, इसे हम ले आते हैं अपने डोनट भाई को। ठीक है, ये देखिए इन तीनों ने जहां एक दूसरे को इंटरेक्ट किया होगा वो जगह बचेगी। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे, फिर इसे, तो इन दोनों में हो गया। अब इसमें और इसमें जो बचा होगा वो एरिया ही सिर्फ बचेगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया। अगर नहीं तो अभी भी हम देखेंगे। हम क्या करते हैं कि कई बार हम जब टेबल वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, मान लीजिए कि ये मेरे पास टेबल है, लेकिन टेबल में क्या होता है कि बीच में स्टैंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये छोटा टेबल है जो हम स्क्वायर वाला बनाते हैं। ठीक है, उसमें तो एंड टू एंड नहीं होना चाहिए ना, और इसे हम क्या कर लेते हैं, मेक ग्रुप। तो होता ये है कि अगर मैं इसे सिंपल क्या करना है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। हालांकि ये बड़ा छोटा हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और ही बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा और सही से समझ में आए। ये देखिए इस तरीके से मान लीजिए ये टेबल है मेरा, थोड़ी ऐसे मैंने इंटरेक्ट किया। अब क्या है कि जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा इंटरसेक्ट के साथ, ठीक है, तो अब देखिए पहले ये हो गया और अब दूसरे को सिलेक्ट किया तो ये बीच में से आउटर। अभी तक मैं क्या करता था या हम क्या करते थे, इन दोनों को पहले सेलेक्ट करते थे, फिर राइट क्लिक करके फिर उसके बाद हम करते थे इंटरसेक्ट प्लेस विद मॉडल या विद सिलेक्शन, एंड देन उसके बाद ये इस तरीके से पहले यहाँ पे लाइनें आती थी, फिर हम एक एक करके चीज़ों को कट किया करते थे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इन दोनों को सिलेक्ट करिए, इंटरसेक्ट कीजिए और ये आपके पास बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे तो ये हमारे पास यूनियन, तो यूनियन भी सेम है, सेम सिलेक्ट मैंने किया तो इसमें अभी क्या हुआ, सेम चीज जो किस में आई हुई थी, हमारे आउटर सेल में। जैसे ही मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया ये क्या हो गया, दोनों मिलके एक बन गए। यहाँ भी क्या हुआ था, दोनों मिलके एक बन गए। तो क्या स्केचअप वालों ने यूं ही दो दो कमांड्स एक ही में क्यों दे रखे हैं? नहीं, आप देखेंगे मैंने बताया था कि इसके साथ डिस्क्रिप्शन भी है, उसे पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आएगा सही से समझ में आपको। ठीक है, तो कंबाइन ऑल सेलेक्टेड सॉलिड इनटू अ सिंगल सॉलिड एंड रिमूव ऑल इंटीरियर्स। ठीक है, रिमूव ऑल इंटीरियर है यहाँ पे, लेकिन इसमें रिमूव ऑल इंटीरियर नहीं है। ठीक है, तो वो कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक घर है, ठीक है, मैंने ये बना रखा है और इन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया है, इसे यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये इसमें एक अलग ग्रुप है टॉप, ये 1001 बिट के टूल से बनाया है हमने। अगर आपको पता नहीं है ये कैसे बनेगा
तो आप 1001 बिट की टूल हमारे वीडियो के स्किल बूस्टर में देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये हमने थोड़ा फ्लोर प्लान के लिए इस तरीके से कुछ बना रखा है, एंड उसके नीचे हमारा फ्लोर है। ठीक है, सेम मैंने कॉपी किया तो दोनों सेम ही है। अब हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम सिलेक्ट करते हैं इसे। तो जैसे देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये पहला सॉलिड, दूसरा और ये तीसरा, जैसे ही तीनों को मैंने सिलेक्ट किया तो आप देखिए अंदर से सारा इंटीरियर गायब हो गया और बस आउटर सेल बचा हुआ है। दीवारें गायब हो गई, दीवारों का सिर्फ सिंगल लेयर जो आउटर दिखने वाला है वो बचा हुआ है। ठीक है, अब इसे करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, यूनियन के थ्रू। तो इसे मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसे लिए और इसे किया। तो अब इसने क्या किया कि तीनों को जोड़ दिया। मेरी दीवारें वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है, फ्लोर वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने सिर्फ आउटर सेल रखा है, मतलब सिर्फ बाहर बाहर से दिखाने का रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक लेयर। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ये यूनियन और आउटर सेल क्या है। ऐसा नहीं है कि दोनों सिर्फ एक चीज के लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। तो ये है हमारे पास सबस्ट्रैक्ट। तो सबस्ट्रैक्ट क्या है कि इस जो दूसरा पार्ट है हमारा, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें से मुझे इसे घटाना है, नॉर्मल मतलब इसमें से इसे घटाना है, तो जो एरिया बाहर का है वो तो नहीं घटेगा, लेकिन जो एरिया इसके अंदर है, अगर हम ये देखें तो जो एरिया इसके अंदर है वो घट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो जैसे मैं पहले इसे सेलेक्ट करता हूं और उसे सेलेक्ट किया, तो मतलब ये जो इतना एरिया था वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब उसके अंदर था, इस वजह से वो उसे हटा दिया। सेम चीज इसी को करेंगे, फर्स्ट ये और इसे। तो ये जो सर्कल का इतना पार्ट था वो यहाँ पे था, ठीक है, तो वो एरिया कट गया। अगर इसी चीज को मैं उल्टा रिवर्स करूं, इसे इसमें देखूं, तो ये देखिए जो सर्कल के अंदर जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से था, तो ये वहां से गायब हो गया। ठीक है, इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब आते हैं ट्रिम पे। तो ट्रिम पे क्या था, सबस्ट्रैक्ट में जैसे ये चीज खत्म हो रही थी, मतलब वो पूरी तरीके से गायब हो रहा था, ट्रिम बस उन दोनों के एरिया को कट कर देगा, बीच का, बस बीच वाला एरिया कट करेगा। ठीक है, सेम हमने इसे सिलेक्ट किया और ये कट गया। तो ट्रिम आप समझ गए, सिंपल सिर्फ वो बीच का एरिया कट करता है, दोनों के बीच का एरिया। मतलब ये देखिए पहले ही में से सिर्फ वो एरिया को कट करता है। ठीक है, हम फिर से देखेंगे, पहले इसे एंड फिर इसे। तो इसमें आप देखेंगे सर्कल वाला एरिया, जो दूसरा एरिया होगा हमारा, दूसरा ब्लॉक, वो उसे कट करेगा। ठीक है, तो जो लास्ट है ये हमारा स्प्लिट है, ये क्या करता है, ये काट के सिर्फ छोड़ देता है। तो नंबर 1 को काटेगा 2 के साथ और 1 को काटेगा 2 के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें हर एक दूसरे को जो इंटरेक्ट किया था उस एरिया को कट किया है। तो अब मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और ऊपर किया। ठीक है, ये लीजिए मैंने ऊपर कर दिया इसे। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये बन गया है छेद, कोन बन गया अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कोन बन गया। और इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं ऐसे, ऊपर से इसे छोड़ देता हूं। ठीक है, और ये आ गया नीचे, इसे इधर करते हैं और इसे इधर। इसमें हुआ क्या कि जो चीजें जहां थी वो वहीं है, लेकिन सिर्फ वो कट के रह गई हैं। समझ लीजिए कि एक गाजर के बीच में से चाकू चलाया तो सिर्फ वो गाजर कटा है और बाकी वहीं पे है। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, जैसे जैसे मैं कंट्रोल जेड करूंगा आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ये देखिए ये अपने जगह पे आ गया, ये पूरा अपना वो बन गया। ठीक है, डोनट। फिर उसके बाद ये इसमें आया, तो ये इन दोनों का इंटरेक्ट था। अब ये ऊपर जाएगा तो आपको दिखेगा कि ये इसका मेन कोन है और ऊपर से ये इसके साथ कनेक्ट हुआ और ये ऐसे। तो इसका काम सिर्फ स्प्लिट करना है। अगर मैं इसी को कहूं तो अगर मैं स्प्लिट करूं इसे 1 2, ये इसमें से स्प्लिट हो गया 1 2 और ये इसके साथ स्प्लिट हुआ।
ठीक है, तो इसे हम ऊपर कर रहे हैं। आप 2 के साथ या 3 के साथ, जितने के साथ करना चाहे उतने के साथ कीजिए। ये देखिए ये ऐसे कटा है, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जब हम कंट्रोल जेड करेंगे तो हमें एनिमेट के थ्रू लगेगा। तो ये देखिए एक, ये अपना सर्कल इसके साथ मिल गया। कंट्रोल जेड करते हैं, 1 मिनट, ये तो 1 2 और ये 3, ठीक है। सिर्फ वो बीच में से हटा है, ठीक है, मतलब वो कट के अलग हो गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।